हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शियल गोट में देखा कि मिस्टी पीक में टेंग ताइजू भी आ जाती है, जो जियान क्यूशा को उसके जूनियर को दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम जीलिंग और सारे लोगों को मेरी तरफ भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारे जूनियर को इधर ही मार डालूंगी। टेंग ताइजू के इस धमकी को सुन के जियान क्यूशा डर जाता है और जीलिंग के साथ साथ बाकी सारे लोग और मिस्टी पीक के सारे लोगों को टेंग ताइजू के तरफ भेज देता है। मगर मिस्टी पीक के लोगों के फेस में टेंग ताइजू का एक जूनियर उधर चला जाता है, जो पीछे से टेंग ताइजू के ऊपर अटैक कर देता है। मगर एन मौके पे टेंग ताइजू उसे नोटिस कर लेती है और एक ही झटके में उधर उसे मार डालती है। इस बात को देख के जियान क्यूशा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और आखिरी में हमने देखा था कि इसकी वजह से जियान क्यूशा टेंग ताइजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टेंग ताइजू जियान क्यूशा को अपनी तरफ आते हुए देख के उसे कहने लगती है, आज मैं इधर नहीं मरने वाली हूँ, तुम ही इधर मरने वाले हो। और ये कह के जियान क्यूशा के ऊपर अटैक कर देती है। इन दोनों के अटैक की क्लैश की वजह से उधर बहुत ही पावरफुल शॉकवेव क्रिएट हो जाता है। इतने खतरनाक फाइट को देख के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कोई कहने लग जाता है, यही क्या होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट के लोगों का रियल पावर होता है, ये तो बहुत ही टेरिफिक है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जियान क्यूशा का एक अटैक टेंग ताइजू के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से टेंग ताइजू घायल हो जाती है और वो थोड़ा पीछे हट जाती है। तभी ये सारा कुछ देख के जियान क्यूशा टेंग ताइजू को कहने लगता है, आज तो तुम मेरे हाथों से ही इधर मरने वाली हो। तभी टेंग ताइजू भी कहने लगती है, जियान क्यूशा कमीने साले, अगर तू मेरे सामने ये साजिश नहीं करता तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता और मैं बहुत ही आसानी से तुझे हरा देती। मगर इस बात को सुन के जियान क्यूशा कहने लगता है, कैसा साजिश, जिंदगी और मौत के इस खेल में तो सारा कुछ जायज होता है। और ये के टेंग ताइजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है जिसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकल आता है और जियान क्यूशा के इस अटैक को उधर ही तोड़ देता है। और जियान क्यूशा भी इस स्वॉर्ड के अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है और इस स्वॉर्ड को देख के जियान क्यूशा कहने लगता है, अचानक से ये स्वॉर्ड कैसे इधर आ गया। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उस स्वॉर्ड को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं शू फेंग का स्वॉर्ड डीमन चिलिंग स्वॉर्ड होता है। दूसरी तरफ जियान क्यूशा अभी भी सोच रहा है कि उसके ऊपर किसने अटैक किया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस पोर्टल के अंदर से शू फेंग बाहर निकल आता है और शू फेंग के पावर को देख के उधर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इसने कैसे अचानक से मार्शियल किंग के 4th लेवल में पहुंच चुका है, इसका कल्टीवेशन तो बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है। अभी एक दूसरा बंदा कहने लग जाता है, तुमने क्या नोटिस किया शू फेंग के हाथ पे जो पौध है वो क्या क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का रॉयल ऑर्नामेंट है जिसका नाम डीमन चिलिंग स्वॉर्ड है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, इसे तो रॉयल ऑर्नामेंट का किंग कहा जाता है। तभी शू फेंग को उधर देख के जीलिंग और सारे लोग शू फेंग की तरफ जाने लग जाते हैं और शू फेंग भी उन लोगों को सही सलामत देख के खुश हो जाता है। मगर शू फेंग पहले सीनियर टेंग ताइजू के तरफ जाने लग जाता है और उनको कहने लगता है, सीनियर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब मैं फिलहाल आपको हील करने वाला हूँ। और अपने वर्मिलियन रिवाइव टेक्निक की मदद से टेंग ताइजू को हील करने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग सीनियर को कम्प्लीटली हील कर देता है। मगर शू फेंग सीनियर को कहने लगता है, सीनियर आप हील हो चुकी है मगर आप बहुत ही थक चुकी है, इसलिए आप थोड़ा इधर रेस्ट कीजिए। और बाकी लोगों को सीनियर का ख्याल रखने को कहता है और ये कह के शू फेंग जियान क्यूशा के सामने चला जाता है। तभी जियान क्यूशा शू फेंग के कल्टीवेशन लेवल को इतनी जल्दी से बढ़ने की वजह से उसे कहने लगता है, तुम कैसे अपने आप को जीनियस कह सकते हो, तुमने तो ये सारा कल्टीवेशन पावर दूसरों से हासिल किया होगा। तभी शू फेंग कहने लगता है, इससे क्या होता है, हम इधर बातें करने के लिए नहीं आए हैं, हम इधर फाइट करने के लिए आए हैं। तभी मुरोन मिंगटोन शू फेंग का ये बात सुन के शू फेंग को कहने लगता है, तुम क्या इस बैटल को खत्म करने वाले हो, तुम्हारे पास इतना हिम्मत कैसे आ गया कि तुम ऐसे बात हमारे सामने बोल भी सको, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम सारे लोगों को हरा भी पाओगे। तभी मुरोन मिंगटोंग का ये बात सुन के शू फेंग उसे कहने लगता है, मुरोन मिंगटोंग तुम्हें क्या सच में लगता है मैं इधर अकेले आया हूँ।
तभी हमें दिखाया जाता है उधर क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे मेंबर और साथ ही सारे प्रोटेक्टर उन लोगों की तरफ तेजी से आने लग जाते हैं। तभी क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोगों को उधर देख के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इधर तो क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे मेंबर गैदर हो चुके हैं, क्या ये लोग इधर अटैक करने वाले हैं। तभी हमें दूसरी तरफ क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोगों को दिखाया जाता है जो शूफेंग के सामने पहुंच जाते हैं और शूफेंग को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। जब सारे लोग शूफेंग को शेक लीडर के रूप में रेस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं, इस बात को सुन के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं शूफेंग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का कैसे शेक लीडर बन गया, वो तो इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए भी लायक नहीं था, वो कैसे इतना पावरफुल हो गया। तभी दिखाया जाता है ये सारा कुछ देख के मुरोंग मिंगतोंग कहने लगता है इसका मतलब उस दिन तुमने ही उस फॉर्मेशन को एक्टिव किया था और उस स्वॉर्ड को निकाल लिया था जिसकी वजह से तुम क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के शेक लीडर बन गए हो। तभी शूफेंग मुरोंग मिंगतोंग को कहने लग जाता है तुम हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का पावर को बहुत ही कम समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास जियान क्यूशा का सपोर्ट नहीं होता तो तुम कभी भी क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सामने खड़े नहीं हो पाते थे। तभी इस बात को सुन के मुरोंग मिंगतोंग कहने लग जाता है अगर हमारे पास जियान क्यूशा का सपोर्ट भी नहीं होता तो हम इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली और तीनों मॉन्स्टर क्लैन एक साथ मिलके तुम्हारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का बहुत ही आसानी से तुम्हारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का खात्मा कर देते। तभी ये सारा कुछ सुन के शूफेंग मुरोंग मिंगतोंग को कहने लग जाता है अगर तुम खुद को इतना ही समझते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये दिखाने में कि तुम्हारा आर्मी और हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के एक्सपर्ट में कौन ज़्यादा ताकतवर है। और ये कह के शूफेंग एक फॉर्मेशन तैयार करने लग जाता है और दूसरी तरफ अपने सारे लोगों को फाइट करने के लिए आगे भेज देता है जो लोग बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोगों को कहने लग जाता है आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज हम इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली और तीनों मॉन्स्टर क्लैन को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे रास्ते में कौन आता है, मगर हमें हमारे रास्ते में जो आता है उन सारे लोगों को आज ख़त्म करना होगा, क्योंकि कुछ भी करके हमें इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली और तीनों मॉन्स्टर क्लैन को खत्म करना ही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों तरफ के लोग आपस में ही फाइट करने लग जाते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से मारने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मुरोंग मिंगतोंग शूफेंग की उस फॉर्मेशन को देख के कहने लगता है ये लोग तो इस फॉर्मेशन की मदद से अपने लोगों का पावर बढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है हमारे लिए। और ये कह के क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। तभी शूफेंग अपने लोगों के ऊपर इस अटैक को देख के अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को खत्म कर देता है और मुरोंग मिंगतोंग को कहने लगता है मुरोंग मिंगतोंग तुम्हारा क्या कोई इज्जत नहीं है, तुमने तो पहले बताया था तुम इन लोगों को आपस में ही फाइट करने दोगे और देखोगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम तो अपने जबान के पक्के नहीं हो। तभी मुरोंग मिंगतोंग शूफेंग को कहने लगता है तुम्हें क्या लगता था मैं अपने जबान का पक्का हूँ, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कौन जीतता है, और जो हमेशा जीतता है वही किंग बनता है और जो वो एक विलन बन के रह जाता है और सारा दुनिया जो जीतता है उसको ही याद रखता है। तभी शूफेंग ये सारा कुछ सुन के उसे दोबारा से कहने लगता है तुम जो ये सारा कुछ बोल रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि मैं आज सारे लोगों के सामने तुम्हें बेरहमी से मारने वाला हूँ। और तभी शूफेंग अपने डीमन सीलिंग शॉट की मदद से मुरोंग मिंगतोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मुरोंग मिंगतोंग भी शूफेंग के इस अटैक से बचने के लिए अपने स्वॉर्ड आगे ले आता है, जिसकी वजह से उधर दोनों क्लैश कर जाते हैं। मगर शूफेंग के डीमन सीलिंग शॉट के पावर की वजह से मुरोंग मिंगतोंग बहुत ही पीछे चला जाता है और ये सारा कुछ देख के मुरोंग मिंगतोंग अपने मन में सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, इस डीमन सीलिंग शॉट के पावर की वजह से तो मेरा ये रॉयल ऑर्नामेंट डर रहा है और डर के मारे कांप भी रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमें दोबारा से शूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने डीमन सीलिंग शॉट की मदद से दोबारा से मुरोंग मिंगतोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मुरोंग मिंगतोंग भी अपना कोई 9 रैंक का कॉम्बैट स्किल जिसका नाम मिलियन वेपन होता है वो एक्टिव करने लग जाता है और इस अटैक से बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेपन निकलने लग जाते हैं। तभी मुरोंग मिंगतोंग शूफेंग को अपनी तरफ आते हुए देख के शूफेंग को कहने लगता है आज तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग भी मुरोंग मिंगतोंग के
ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी शूफेंग मुरॉन मिंगतोंग को कहने लग जाता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये अटैक बहुत ही बड़ा है, इसलिए पावरफुल है, मगर मेरे सामने ये कूड़े के समान है। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने डीमन सीलिंग शॉट की मदद से इस अटैक के ऊपर स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से ये मिलियन वेपन स्किल एक ही झटके में खत्म होने लग जाता है। और अपने स्किल को इस तरीके से खत्म होते हुए देख के मुरॉन मिंगतोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम मेरे इस 9 रैंक के स्किल को ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो। और ये अपना रॉयल ऑर्नामेंट लेके शूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शूफेंग दोबारा से अपने डीमन सीलिंग शॉट की मदद से मुरॉन मिंगतोंग के इस अटैक को डॉज कर लेता है और दोबारा से मुरॉन मिंगतोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मुरॉन मिंगतोंग बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी ये सारा कुछ देख के मुरॉन मिंगतोंग अपने मन में सोचने लगता है, ये क्या रियली में मार्शल किंग के 4th लेवल में है, मेरा रॉयल ऑर्नामेंट तो इसके एक भी अटैक को झेल नहीं पा रहा है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है, जो मुरॉन मिंगतोंग का ऐसा हालत देख के उसे कहने लगता है, तुम तो मार्शल किंग के 7 लेवल में हो, मगर तब भी तुम मेरे शॉट के एक अटैक को भी झेल नहीं पाए, तुम क्या मेरे शॉट के इस दूसरे अटैक को झेल पाओगे। और ये कह के मुरॉन मिंगतोंग के ऊपर एक दोबारा से अटैक कर देता है, जिस अटैक को आते हुए देख के मुरॉन मिंगतोंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं इस अटैक को झेल नहीं पाऊंगा, शायद मैं इधर ही मर जाऊंगा। ये सारा कुछ देख के जियान क्यूशा चिल्लाते हुए मुरॉन मिंगतोंग को कहने लगता है, ओल्ड बास्टर्ड, तू इधर क्या कर रहा है, जल्दी से उस फॉरबिडन मेड पिल को खा ले। जियान क्यूशा के ये बात को सुन के मुरॉन मिंगतोंग उस फॉरबिडन पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसका पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है और वो शूफेंग को कहने लगता है, हाथों से आज इधर ही मरेगा। बढ़ते हुए पावर की मदद से शूफेंग के इस अटैक से बच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों अटैक करने के लिए अपने शॉट को रेडी कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जिसकी वजह से दोनों का स्वॉर्ड स्लैश टकरा जाता है। मगर तब भी मुरॉन मिंगतोंग शूफेंग के को झेल नहीं पाता है। कुछ देख के उधर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं, मुरॉन मिंगतोंग तो बहुत ही पावरफुल है, फिलहाल तो उसने एक फॉरबिडन मेडिसिन को खा के अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा लिया है, तब भी वो तो शूफेंग के साथ मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है। शूफेंग क्या रियली में इतना ही पावरफुल है? इसका मतलब तो ये भी है कि शूफेंग के सामने जियान क्यूशा भी कोई काम का नहीं है। और ये सारा कुछ देख के जियान क्यूशा बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और मुरॉन मिंगतोंग के बारे में सोच के वो कहने लग जाता है, ये बुद्धा इतना कमजोर कैसे हो सकता है, ये तो बहुत आसानी से हार जाएगा। मैंने तो उसे बोला था शूफेंग के साथ लंबे समय तक फाइट करने के लिए, जिसकी वजह से शूफेंग के पास जो मिस्टीरियस लेवल अप पावर आया है वो गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपने ओरिजिनल लेवल में आ जाएगा। मगर कोई बात नहीं, ये सारा कुछ अभी भी मेरे कंट्रोल में ही है, मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। तभी अचानक से जियान क्यूशा जीलिंग और सारे लोगों के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग और सारे लोग इस अटैक को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये अटैक तो बहुत ही तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है, हम इस अटैक को डॉज कर सकते हैं, क्या हम इधर ही मरने वाले हैं। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है, जो इस अटैक को नोटिस कर लेता है और बहुत ही तेजी से आके अपने डीमन सीलिंग शॉट की मदद से उस अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी शूफेंग जीलिंग और सारे लोगों को पूछने लगता है, तुम लोग क्या ठीक हो? तभी सारे लोग कहने लगता है, लकीली शूफेंग तुम ऐन मौके में आके हमें इस अटैक से बचा लिया है, नहीं तो शायद मुझे ऐसा लगता था कि हम शायद इधर ही मर जाते। तभी जियान क्यूशा शूफेंग को अपना अटैक डिस्ट्रॉय करते हुए देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मुरॉन मिंगतोंग भी शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दिखाया जाता है दोनों मिलकर शूफेंग के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने लग जाते हैं। तीनों का अटैक क्लैच कर जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन में भी क्रैक आने लग जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है इस इम्पैक्ट की वजह से जियान क्यूशा भी जमीन में गिर जाता है और बहुत ही घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी ये सारा कुछ देख के जियान क्यूशा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे शूफेंग 2 आदमी के साथ अकेले फाइट करके जीत रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं जियान क्यूशा शूफेंग का मैच का ही नहीं हूँ?
ऐसा नहीं हो सकता है। और ये कह के जियान क्यूशा अपना पावर अप करने लग जाता है और दोबारा से कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं शू फेंग जैसे एक कमजोर बंदे से कभी भी नहीं हार सकता हूँ। और ये कह के जियान क्यूशा मॉर्टल फॉरबिडन स्किल सोल सीलिंग स्किल का यूज करने लग जाता है। दूसरी तरफ शू फेंग अपना सीक्रेट स्किल व्हाइट टाइगर क्लॉ का यूज करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग का व्हाइट टाइगर जियान क्यूशा के फॉरबिडन स्किल को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के जियान क्यूशा बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, इसके पास क्या सीक्रेट स्किल भी है, मगर ये हो नहीं सकता है, मैं इस जैसे कमज़ोर बंदे से कभी भी नहीं हार सकता हूँ। और ये कह के वो भी एक फॉरबिडन सीक्रेट स्किल को एक्टिव करने लग जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक टाइगर निकल के आ जाता है। और वो ब्लैक टाइगर व्हाइट टाइगर को कहने लग जाता है मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। तभी व्हाइट टाइगर उस ब्लैक टाइगर को कहने लग जाता है तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे से ज़्यादा बड़े हो। तभी व्हाइट टाइगर का ऐसा बात सुन के वो ब्लैक टाइगर अपने क्लॉ की मदद से व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस अटैक की वजह से व्हाइट टाइगर के बॉडी में स्क्रैच भी आ जाता है, मगर व्हाइट टाइगर इस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हमें दूसरी तरफ मुरोंग मिंगतोंग को दिखाया जाता है जो शू फेंग के ऊपर सीक्रेटली अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसको देख के यानुशन कहने लगता है क्या मुरोंग मिंगतोंग शू फेंग के ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाला है। इसको देख के जीलिंग शू फेंग को चिल्लाते हुए कहने लगती है शू फेंग संभाल के रहना, मुरोंग मिंगतोंग तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। मगर एन मौके में व्हाइट टाइगर मुरोंग मिंगतोंग के इस अटैक को नोटिस कर लेता है और अपना सेकेंड स्किल का यूज करके इस अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ये सारा कुछ देख के मुरोंग मिंगतोंग अपना इल्यूजन शॉट टेक्निक का यूज व्हाइट टाइगर के ऊपर कर देता है, मगर व्हाइट टाइगर इन सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए मुरोंग मिंगतोंग की तरफ जाने लग जाता है और उसके पास पहुंच जाता है। व्हाइट टाइगर को अपनी तरफ आते हुए देख के मुरोंग मिंगतोंग बहुत ही घबरा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर मुरोंग मिंगतोंग को खा जाता है और उधर ही उसे मार डालता है, मगर तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो अपना कोई स्किल का यूज करके मुरोंग मिंगतोंग के सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अपने एंसेस्टर को इस तरीके से मरते हुए देख के इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोग बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं हमें हमारे एंसेस्टर को बदला लेना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एंसेस्टर का सोल का पावर शू फेंग एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से शू फेंग और व्हाइट टाइगर का पावर बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक टाइगर व्हाइट टाइगर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, मगर इस बार व्हाइट टाइगर बहुत ही आसानी से ब्लैक टाइगर के अटैक को डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक करते हुए व्हाइट टाइगर ब्लैक टाइगर को ही घायल कर देता है। इसको देख के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है ये क्या रियली में हो रहा है, जो बंदा होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से आया है उस बंदे को शू फेंग तो करी तक कर दे रहा है। तभी हमें दोबारा से जियान क्यूशा को दिखाया जाता है जो फॉरबिडन मेडिसिन का यूज करने लग जाता है और शू फेंग को कहने लगता है तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ऐसा करके शू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शू फेंग को कहने लग जाता है मैं जानता हूँ पहले मैंने तुम्हें बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है। तभी शू फेंग ये सारा कुछ देख के जियान क्यूशा को कहने लगता है तुमने क्या फॉरबिडन मेडिसिन का यूज किया है, तुम्हारे पास क्या कोई इज्जत नहीं है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग अपना भी पावर अप करने लग जाता है और जियान क्यूशा को कहने लगता है मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ और सीक्रेट स्किल का कंबाइन अटैक कैसा होता है। इस बात को सुन के जियान क्यूशा कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग एक फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है, जिसकी वजह से शू फेंग के सारों सीक्रेट स्किल उधर बाहर आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शू फेंग सारों सीक्रेट स्किल की मदद से जियान क्यूशा के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जियान क्यूशा इस अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक सील को क्रिएट कर लेता है और उधर खड़े हुए सारे लोग सारों सीक्रेट स्किल को एक साथ देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कोई कहने लगता है ये तो लेजेंडरी सीक्रेट स्किल है, शू फेंग कैसे इतने सारे सीक्रेट स्किल को एक साथ यूज कर पा रहा है। तभी दूसरी तरफ जियान क्यूशा भी सोचने लगता है इस बंदे के पास कितने ट्रम्प कार्ड है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारों सीक्रेट स्किल जियान क्यूशा को चारों तरफ से अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से जियान क्यूशा का बैरियर भी टूटने लग जाता है, जिसको देख के जियान क्यूशा शू फेंग को कहने लगता है तुमने ऑलरेडी मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है, मगर कोई बात नहीं, आज तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। और ये कह के स्किल का यूज करने लग जाता है जिसका नाम फॉरबिडन आर्ट स्किल होता है, जिसकी वजह से उस जगह का माहौल ही चेंज हो जाता है और एक बहुत ही भयानक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसको
जिसको देख के शूफेंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या इस फॉरबिडन टेक्निक का कोई इल्यूजन है, मगर देखने से लगता है ये इतना भी सिंपल नहीं है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग इस फॉरबिडन स्किल को अच्छी तरीके से देखने के बाद कहने लग जाता है इस स्किल में तो बहुत सारा किलिंग इंटेंट है, शायद मुझे इस फॉरबिडन स्किल को स्टेप स्टेप कर डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपना कोई स्किल यूज करने लग जाता है जिसका नाम फॉरबिडन ग्राउंड स्किल होता है और उसकी मदद से इस फॉरबिडन स्किल के ऊपर अटैक करने लग जाता है और इस तरीके से बहुत ही बार अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये स्किल भी धीरे धीरे से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, जिसको देख के जियान क्यूशा भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये कैसे मेरे इस फॉरबिडन स्किल को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग एक आखिरी अटैक करके इस स्किल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, मगर जियान क्यूशा को बचाने के लिए उसके सारे जूनियर शूफेंग के सामने आ जाते हैं, मगर शूफेंग इस स्किल का यूज करके उन लोगों को उधर ही खत्म कर देता है। शूफेंग का इतना पावर देख के जियान क्यूशा भी उधर से भागने की कोशिश करने लग जाता है, मगर जियान क्यूशा भागते हुए ही शूफेंग को धमकाने लग जाता है और कहने लगता है शूफेंग तुम बहुत ही एरोगेंट हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे सारे जूनियरों को मार डालने की, तुम क्या नहीं जानते हो मैं किधर से आया हूँ, तुम जानते हो अगर हमारे मास्टर को पता चल जाएगा कि तुमने हमारे जूनियर को मारा है तो तुम्हारे साथ साथ ये सारा ईस्टर्न सी रीजन भी खत्म हो जाएगा। तभी शूफेंग जियान क्यूशा को कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम आज इधर से भाग भी पाओगे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग जियान क्यूशा के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियान क्यूशा बहुत ही घायल हो जाता है और जमीन में गिर जाता है। तभी शूफेंग भी जियान क्यूशा के पास आ जाता है और शूफेंग को उधर देख के जियान क्यूशा अपनी ज़िंदगी को माफ़ करने के लिए कहने लग जाता है। तभी शूफेंग उसे कहने लगता है तुम क्या आखिरी में कुछ कहना चाहते हो। तभी जियान क्यूशा घबराते हुए कहने लग जाता है तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट जाने के लिए मदद भी कर सकता हूँ और मेरे जूनियर को मारने के बारे में भी मैं किसी को नहीं बताऊँगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें हमारे सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए भी मदद करूँगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। तभी शूफेंग जियान क्यूशा के ये सारे बातों को सुन के जियान क्यूशा को कहने लगता है जियान क्यूशा तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हारे इन सारे बातों को आसानी से मान लूँगा। तभी जियान क्यूशा कहने लगता है तुम मेरे बातों के ऊपर बिलीव करो, मैं हेवन का कसम खाता हूँ इसलिए तुम्हें मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे सारे बातों को मानूंगा, इसलिए मुझे जिंदा छोड़ दो। मगर शूफेंग कहने लगता है मैं तुम्हारे बातों को सुनने नहीं वाला हूँ क्योंकि तुम आज मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग जियान क्यूशा के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से जियान क्यूशा उधर ही मारा जाता है और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।